नमस्कार प्रिय सिंह राशि वाले, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही खास कार्यक्रम। और कार्यक्रम का विषय है कि प्रिय सिंह राशि वाले 30 अक्टूबर 2023 से लेकर के 1 मई 2024 तक समाप्त होगा आपके जीवन में राहु के काला साया का प्रभाव और देवगुरु बृहस्पति करेंगे आपके जीवन में दुखों का नाश। जी हाँ प्रिय सिंह राशि वाले, ये बहुत ही सटीकता जानकारी है और कहीं न तो कहीं ये जानकारी आपके जीवन को बदलेगा, क्योंकि आपको जब मैं बताऊंगा कि वाकई में 1.5 साल से परिस्थितियां किस प्रकार से थी, तो आपके जीवन में आप इस चीज को समझेंगे और वाकई में आने वाले समय की प्रतीक्षा भी करेंगे और उसके अनुसार अपने कर्म को भी परिवर्तित करेंगे। प्रिय सिंह राशि वाले, वीडियो की जानकारी देने से पूर्व एक यह जानकारी आप ले लें कि यह जो राशिफल है यह चंद्र राशि पर आधारित है। आप चाहें तो इसे नाम राशि के हिसाब से देख सकते हैं या लग्न के हिसाब से भी देख सकते हैं। प्रिय सिंह राशि वाले, ये जो वीडियो है ये राहु के काला साया समाप्त होने पे है। देखिए क्या हुआ था। प्रिय सिंह राशि वाले, आपके जीवन में 1.5 साल से राहु, जो वाकई में 30 अक्टूबर तक भी है, मेष राशि में गोचर कर रहे थे। मेष राशि में गोचर करने का अर्थ है कि राहु का जो एक पापी तत्व ग्रह है अग्नि तात्विक राशि में प्रवेश कर जाना। राहु एक पापी ग्रह है जो भाग्य स्थान में विराजमान होकर के आपके जीवन में आपकी भाग्य की हानि कर रहा था, क्योंकि भाग्य स्थान में राहु कैसे भी स्थितियों में शुभ नहीं होता। अप्रैल में बृहस्पति भले ही भाग्य स्थान में आए, लेकिन बृहस्पति के ऊपर शनि की दृष्टि और राहु के साथ विराजमान होने के कारण जो है गुरु चंडाल योग बन गया। इसीलिए 1.5 साल में कोई भी शुभ समाचार या परिवर्तन आने का उम्मीद नहीं बना, और अगर बना भी तो बहुत ही ज्यादा संघर्ष के कारण। प्रिय सिंह राशि वाले, जैसे ही 30 अक्टूबर को राहु जो है मेष राशि को छोड़ करके मीन राशि में चले जाएंगे, तो आपकी कुंडली में बृहस्पति भाग्य स्थान पे प्रभावशाली हो जाएगा, क्योंकि त्रिकोण स्थान है और काल पुरुष की कुंडली में यह बृहस्पति का स्वयं का स्थान है। सिंह राशि या सिंह लगन में बृहस्पति जो होता है वो त्रिकोण का अधिपति यानी पंचम भाव का अधिपति होता है और अष्टम भाव के अधिपति भी होते हैं। लेकिन क्योंकि सिंह राशि के स्वामी सूर्य है और सूर्य का बृहस्पति से नैसर्गिक संबंध होता है, जिस कारण से जो है यह लक्ष्मीवान फल देने वाला हो जाता है। क्योंकि त्रिकोण का मालिक त्रिकोण में है, तो बृहस्पति साक्षात विष्णु है और त्रिकोण स्थान माता लक्ष्मी का स्थान है, मतलब बृहस्पति का माता लक्ष्मी के घर में एक प्रबलता तौर पे स्वतंत्र होना लाभकारी स्थिति बनता हुआ दिखेगा। 1.5 साल में निश्चित तौर पे राहु मेहनत के अनुसार कुछ प्रमोशन पदोन्नति तो दिया, लेकिन तनाव, परेशानी और असामाजिकता भी आपके अंदर भर दिया। कहीं ना तो कहीं आपकी प्रतिष्ठा, आपके इज्जत का हनन भी हुआ। आपके सीनियर से कहीं ना तो कहीं कुछ खास सपोर्ट नहीं मिल पाया, और लग्न पे राहु की दृष्टि पड़ने के कारण आपकी बुद्धिमत्ता भ्रष्ट हुई, जिसके कारण आपने स्वयं अपना खुद का हानि किया, व्यर्थ का स्थान परिवर्तन हुआ और दाम्पत्य जीवन में भी विवाद की स्थितियां पैदा हुई। अष्टम भाव के अधिपति होने के कारण और राहु का भाग्य स्थान पे विराजमान होने के कारण ससुराल पक्ष से मतभेद के अलावा संतान को कष्ट, लव लाइफ की स्थितियों में अस्थिरता, और इसके अलावा जो है धन संचय भी आपका जीरो हुआ। भाई बहनों से दूर राहु किया और इसके अलावा जो है काफी ज्यादा धन का व्यय और कर्ज की स्थिति में भी लाया 1.5 साल में। अब यहाँ पे बृहस्पति स्वतंत्र हो रहे हैं क्योंकि इनके ऊपर राहु का काला साया खत्म हो रहा है, तो आपके जीवन में कहीं न तो कहीं सिंह राशि वाले 30 अक्टूबर से वह परिवर्तन होगा जो अनएक्सपेक्टेड था, मतलब आपने कभी सोचा भी नहीं था। ऐसा इसलिए है कि जहां जहां राहु की दृष्टि थी वहां वहां बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी, और राहु का पंचम भाव पे नीच का दृष्टि निश्चित तौर पर डिस्टर्ब किया है, और यह सच्चाई है कि 30 अक्टूबर तक यह करता भी रहेगा। 30 अक्टूबर के बाद राहु का समाप्ति होना मेष राशि से सबसे पहला आपके मति बुद्धि जो भ्रष्ट हुई पड़ी थी इसको ठीक करेगा। 1.5 साल में जो आपने कोई सही डिसीजन नहीं लिया, 1.5 साल में अपने लाइफ के बारे में प्रॉपर आप सोच नहीं पाए, इसको ठीक करेगा। कहीं न तो कहीं थोड़े सेल्फिश भी हुए, या फिर ग्रहों का ऐसा चक्कर रहा कि आपका कहीं न तो कहीं समाज में मौलिकता यानी वैल्यू कम कर दिया। डिप्रेशन, तनाव में आप निश्चित तौर पे रहें, और इसके अलावा जो है
पदोन्नति प्रमोशन जो मिलना चाहिए था वो परफेक्ट तौर पे नहीं मिला, अब मिलना चालू हो जाएगा 30 अक्टूबर से। विदेश जाने को लेकर के बहुत ज्यादा परेशानियां थी, तो विदेश जाने से लेकर के शुभ समाचार आपके जीवन में प्राप्त होना चालू हो जाएगा। भाई बहनों से, रिश्तेदारों से, ससुराल पक्ष से तालमेल आपके बेहतर होने चालू हो जाएंगे। संतान पक्ष को लेकर के बहुत ज्यादा जो डिप्रेशन और तनाव की स्थितियां थी, इसमें सुधार की अवस्थाएं आपके जीवन में बनने चालू हो जाएंगे। लव लाइफ बहुत खराब चल रहा था, उसमें सुधार होता हुआ निश्चित तौर पे नजर आएगा। अष्टम भाव के कारक होने के कारण बृहस्पति बल नहीं दे पा रहा था, जिस कारण से अगर आप किसी प्रकार से कोई स्कैम या स्कैंडल में फंस चुके थे, किसी कारण से गलत लोगों के चक्करों में आप फंस चुके थे, तो इन सभी चीजों से बाहर निकलना आप अपने जीवन में प्रारंभ कर देंगे। निश्चित तौर पे जब इंसान की पर्सनालिटी डाउन होती है या सामाजिक प्रतिष्ठा कम होता है, तो मन में कुछ नेगेटिव विचार आते हैं। हो सकता है कि सोसाइडल अटैम्प्ट या मन में कुछ नकारात्मक विचार हो, या फिर नौकरी को लेकर के अस्थिरता हो, नौकरी छूटने का डर हो, बदनामी का डर हो, व्यापार में बहुत ज़्यादा नुकसान की संभावना हो। इस मामले में आपको बृहस्पति अब बचाना चालू कर देगा, क्योंकि बृहस्पति जो है शनि से तृतीय भाव में है। तृतीय भाव शनि का कारक है और पराक्रम हो गया, तो शनि भी आपको पराक्रमी बनाएगा और आपको प्रभावशाली बनाएगा और मनचाहा स्थानांतरण और नौकरी में विजय प्राप्त करवाएगा। ना चाह करके भी वैवाहिक जीवन में अस्थिरता, डिप्रेशन या डिप्रेशन की स्थितियां जो बन रही थी, 30 अक्टूबर से इसमें सुधार हो जाएगा। सत्य बात यही है कि सारा खेला इंसान के मस्तिष्क यानी नेचर और उसके मन का होता है। अगर यह चेंज होना चालू हो जाए और जीवन के सही निर्णय आप लेने जीवन में चालू कर दे, तो ना जीवन में कभी भगवान का, ना ज्योतिष का, ना किसी इंसान का साथ होगा, खुद भी आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन मस्तिष्क पे ही ग्रह अटैक करते और इंसान गलत डिसीजन ले लेता है। लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट में या किसी भी म्यूचुअल फंड में जो आप पैसे लगा रखे थे, जो बहुत नुकसान में था, वह ठीक होना चालू हो जाएगा। काफी समय से अब लव लाइफ में थे या अफेयर में थे, लेकिन कोई रास्ता नहीं निकल पा रहा था, विवाह की स्थिति नहीं बन पा रही थी, तो उसमें बेहतर सुधार के योग आपके जीवन में बनने चालू हो जाएंगे। संतान कंसीव होने से रिलेटेड शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। इसके अलावा जो है आपके जीवन में किसी प्रकार का कोई नौकरी या इंटरव्यू का रिजल्ट बार बार पेंडिंग पड़ा था, वह ठीक हो जाएगा। प्रमोशन तो होने का योग बना था, लेकिन सैलरी नहीं मिल रही थी। सीनियर तो आपके साथ संबंध अच्छे रखे थे, लेकिन प्रमोशन नहीं कर रहे थे। इस मामले में सुधार के योग होने चालू हो जाएंगे। ना चाह करके भी घर से दूरियां बनी हुई थी, इसमें सुधार हो जाएगा। इसके अलावा घरेलू कलेश में कमी होना चालू हो जाएगा। जीवन साथी का जो स्वास्थ्य को लेकर के परेशानियां हैं, इसमें सुधार की स्थितियां बनेंगी। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात कि आप अपने संतान के शिक्षा को लेकर के, संतान के पढ़ाई को लेकर के, उसके स्वास्थ्य को लेकर के, उसके करियर को लेकर के जो परेशान है ना, निश्चित तौर पे यह परेशानी अक्टूबर के बाद दूर हो रहा है। आप समझ लें, अक्टूबर तक थोड़ा पेशेंस तो रखना पड़ेगा। हालांकि ग्रहों का प्रभाव पहले से तो पड़ना चालू हो ही जाता है। सबसे ज्यादा लाभ की संभावना आपके जीवन में यह है कि किसी कारण से आप तनाव में थे, परेशानी में थे और निर्णय गलत जो लिए, आप स्वयं से झुक करके परिस्थिति को ठीक करना प्रारंभ कर देंगे। तो आप देखिए कि किस प्रकार से बृहस्पति आपके दुखों का नाश करने वाला है। इसके उपाय को बेहतर बनाने के लिए कुछ करना भी चाहिए। जो फल है इसके उसके उपाय को उसके लिए बेहतर उपाय करना बेहतर है आपके लिए। तो आप हाथ में पीला धागा बांध लीजिए, केसर, हल्दी और चंदन का तिलक लगाइए। हो सके तो घर में एक ब्राउन कलर का कुत्ता पाल पाते हैं तो पाल लीजिए, और नहीं तो हर गुरुवार को सिर्फ एक काम करना है, 1.25 kg गुड़ जो है ना, आप गाय को खिलाइए। देखिए कितना जबरदस्त जिंदगी में तरक्की के रास्ते खुलते हैं। और रिक्वेस्ट यही रहेगी कि बुद्धिमत्ता का प्रयोग सही कीजिए। थोड़ा झुकने से अगर कुछ बेहतर होता है, इस बार झुक जाइए, अगले बार में देखा जाएगा। तो प्रिय सिंह राशि वाले, किस प्रकार से राहु का काला साया समाप्त होकर के बृहस्पति आपके जीवन में दुखों का नाश करने वाले हैं, यह विशेष एपिसोड मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। नए हैं चैनल पे तो लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूं अगले वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।